गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 30th एनिवर्सरी ऑफ द 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो इस साल 2023 में हमने जो है 30 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं किसको, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो इस वजह से आपके लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है ये करंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है। अब हमने इसके लिए इसके साथ जो है 2023 के साथ हमने 30 साल जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इंडिया की जो लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें अभी भी काफ़ी टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फिक्सेस जो है उसकी ज़रूरत है। तो देखते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये क्या क्या थी, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, इसकी वजह से क्या हुआ था, जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जो है वो कर दिया गया था, यानी कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता जो है वो दे दी गई थी। इसी के साथ जो है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है वो पास किया गया था। इस एक्ट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 9 जो है वो नया पार्ट जो है वो ऐड किया गया था और उसी के साथ साथ आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक जो है नए आर्टिकल जो है ये ऐड किए गए थे। इन एडिशन टू द एक्ट इन एडिशन द एक्ट हैज ऑल्सो एडेड अ न्यू 11 शेड्यूल, और उसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 शेड्यूल जो है वो भी ऐड किया गया था, जिसमें जो है 29 फंक्शनल आइटम्स जो है वो पंचायत को दी गई थी कि पंचायत जो है इनके ऊपर रूल्स वगैरह जो है ये बना सकते हैं। बात करते हैं अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो इसने क्या किया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जो है वो कर दिया, और साथ ही साथ ये सब कुछ जो हुआ ये हुआ पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के दौरान 1992 में, लेकिन ये फोर्स में आया 1 जून 1993 में। इट एडेड पार्ट 9A, तो इसने नया पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A जो है उसको ऐड किया, और साथ ही साथ आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक जो है आर्टिकल्स ऐड किए। उसी के साथ इसने शेड्यूल 12 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और 18 फंक्शनल आइटम्स जो थी वो म्युनिसिपैलिटीज जो है उनको दी कि आप लोग जो है इनके ऊपर रूल्स जो है वो बना सकते हो। अब स्टेटस देख लेते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का इंडिया में। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, एम्पावरमेंट टू द लोकल कम्युनिटीज। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो आपकी लोकल कम्युनिटीज जो थी उनको ज्यादा पावर जो है वो दी गई, और साथ ही साथ वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया, और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो उनकी नीड्स और उनकी प्रायोरिटीज थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। दिस लेड टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आई है गवर्नेंस में। लोकल गवर्नमेंट्स जो है अब डायरेक्टली अकाउंटेबल है अपने सिटीजन्स को, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और जो ओपन टू पब्लिक जो है वो हो गए हैं। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। Democratic decentralization has allowed for greater representation of marginalized community in decision making process। जो आपकी marginalized communities जो है उनकी भी अब great representation जो है वो बढ़ी है किसमें, decision making processes में। This has led to more inclusive policies। inclusive policy का मतलब क्या होता है, inclusive का मतलब क्या होता है कि जो बाकी लोग जो होते हैं उनको भी include करना। कोई भी आपका प्रोसेस हो, कोई भी पॉलिसी हो, ऐसे सेक्शन जिनको पहले इंक्लूड नहीं किया जाता उनको इंक्लूड करने को कहा जाता है इंक्लूसिव। That addresses the need and interest of all citizens regardless of their social, economic and cultural background। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया में। सबसे पहला है आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हो तो गई है, लेकिन किसी जगहों पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हुई है, और कई कई जगहों में अभी भी डिस्पैरिटीज जो है लोगों के बीच में अभी भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेके एंड रिसोर्सेज को लेके। सम स्टेट्स एंड रीजन हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग डिसेंट्रलाइजेशन देन अदर्स विच हैज लेड टू अनइवन डेवलपमेंट आउटकम्स। तो कुछ स्टेट्स जो है वहां पे ऐसी हैं जो आपकी जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है सक्सेसफुल तरीके से हो गई है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है वहां पे नहीं हुई है, जिस वजह से क्या हुआ है, अनइवन डेवलपमेंट आउटकम्स जो है वो आई हैं।
उसके अलावा सेरेमोनियल स्टेटस ऑफ मेयर। तो जो हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है उन्होंने बोला था कि मेयर जो है उसको ज्यादा पावर जो है वो दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है बहुत से केसेस में कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है, जो कि स्टेट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, जो कि जनरली आपका आईएएस ऑफिसर होता है, उसको ज्यादा पावर्स दे दी जाती हैं, और मेयर जो इलेक्ट किया होता है लोगों के द्वारा, वो सिर्फ उसको सबॉर्डिनेट जो है वो करता है। तो इस वजह से मेयर जो है उसको उसका जो स्टेटस जो है उसको अभी उतनी पावर जो है कई स्टेट्स में उतनी पावर जो है मेयर को नहीं दी जाती। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल्स भी हैं, जैसे बहुत सी ग्राम पंचायत जो है उनके पास अपनी बिल्डिंग ही नहीं है, उन्हें क्या करना पड़ता है, स्कूल्स हो गए या आंगनवाड़ी हो गई या दूसरी एंटिटीज हो गई, उनके साथ अपनी स्पेस जो है वो शेयर करनी पड़ती है। और जहाँ पे जो आपकी ग्राम पंचायत है जिनके पास अपनी बिल्डिंग्स हैं भी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो उनको नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, जैसे आपका टॉयलेट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो उनको नहीं प्रोवाइड करवाई जाती। उसके अलावा जो पंचायत जो है उनके पास जो है अपने कुछ पंचायत जो है उनके पास अपने कनेक्शंस हैं, लेकिन वो हमेशा फंक्शनल नहीं रहते, मतलब उनका जो इंटरनेट जो होता है वो बंद हो जाता है। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जो है डाटा एंट्री के लिए जाना पड़ता है, जिस वजह से जो उनका काम जो है वो डिले होता है। तो ये सारा जो कुछ था, जो हमारी 30th एनिवर्सरी हम जो है वो मनाने जा रहे हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, उसके बारे में था। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या उनमें रजिस्टर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।